अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो यहाँ पे जी दिन शुरू हो चुका है और आज जो हैं बच्चों की दादो और बच्चों के चाचू जा रहे हैं जी। आज है उनकी वापसी का दिन और बस तैयारी श्यारी हो रही है। तो मैं क्या सी चलो जो है बाहर का ज़रा आपको मौसम दिखाऊं। आज जो है ना बड़ा इमोशनल डे है। इमोशनल डे ओ गया सूटकेस दादा। और वसीम साहब जी किचन में बना रहे हैं चाय हम सब के लिए। तो ज़ैनब बना रही है लजानिया। जाते जाते मैं कहा चलो चाचू को लजानिया खिला दो। उसके चाचू को जी लजानिया बड़ा पसंद है माशाल्लाह। तो आ गया हुआ ड्राइवर तो बाहर। पर अम्मी को मैंने कहा, मैं कहा बस वो ओवन में रखने लगी है लजानिया, तो लंच करके ही जाएं। ठीक है, नहीं वो चाय कॉफी उसके पास है, वो पिएगा। हाँ नहीं वो लंच कर रहा है ड्राइवर, तो लंच करके आया। वसीम यहाँ पे जी कर रहे थे बैठ के वेट। चाह नु आ रहे ने उबाल ले शुबाल ले। तो बेंच पे ना मले है किसी ने। तो यहाँ पे जी चाय हमारी बन चुकी है। ये देखें ज़बरदस्त। चुक लो सारे अपना अपना मग। और चाय के बाद जी फिर यहाँ पे अब हमारा हुआ है लंच टाइम। और ज़ैनब ने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आज लजानिया बनाया था। इसके ऊपर आज उसने ब्लैक ओलिव जो हैं वो भी डाले हैं। तो यहाँ पे हो रहा है जी अब हमारा लंच आज। और ये साथ में गार्लिक ब्रेड। लो भाई खाओ, खाना डालो। खाना किसके अब्दुल्ला आपको डाल दूँ? कितना? लिटल बिट। इसकी प्लेट आगे करो भाई। ऐसे कटेगा भी कि नहीं? निकल आया। You know, so close to it. Like, so I was sorting out my books. I opened a book, and the spider just came out, and then Nelly went onto me. So I just ran out. I don't know. And then Talha was like, "Oh, I don't know where it's gone, guys." तो यहाँ पे जी सबने खाना वगैरह खा लिया है और अम्मी का सामान यहाँ पे पैक हो चुका है, रेडी है। इधर बच्चों के चाचू का जो है वो सारा लगेज पड़ा हुआ है। तो बस हुणे ही निकलणगे इंशाल्लाह खैर नाल। तो बच्चे Thank you. You know, yeah, but some, you know, subject always comes around massive आमीन आमीन। अच्छा काम बनाए, बहुत अच्छा अपना ध्यान रखा। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। जल्दी जल्दी शादियां करन, चंगी जगह ते विआह करन। Mama, what my say happened my pariahs. ओए थैंक यू। खाना खिलाती रही हो ना। एक चीज मेरी रह ही गई है, कॉफी नहीं तुमने मुझे तो को चाचू को आड़ू आराम पे आड़ू ते दादो ये भी यहाँ बैठने दिया, आराम से सोने दिया। हाँ के जो ते माफ करना, अपसेट कोई तकलीफ नहीं। बहुत अच्छा लगा रहा कि मैंने 8 महीने 9 महीने अपना ध्यान रखी, अपनी सेहत का ध्यान रखी। ना बेटी लेके ना गया कहीं जिंदगी भर का बहन थोड़ा है। जोर से मारे, जोर से। Wait, is there like a machine? ये टिश्यू उठाओ यहाँ से। ये सुटो इन्हों यहाँ पे रखो, फिर वो उठा लेते हैं अली आके। हाँ उसके पास यही थी। सीम साहब ये खड़े हुए हैं। अम्मी जा मजा आया दादो को रहने का। Mama, which one today? हाँ उनकी बाइक नहीं पे नहीं मेरे गार्डन में नहीं विच भेजी है सने देख कितना बेंगन सोना लगे हुए हैं वहाँ। ये देखो केले। People make Bengan के पकौड़े। हाँ तो मैं भी बना हाँ Bengan का दरख्त होता है, उसका प्लांट होता है। छोटा सा बेल। पैसे जोड़ के ना बस कामयाब करे मुझे कुछ Can I have £10 in cash? बग्गे बैल। चलो अल्लाह हाफिज कर दो ज़ैनब ना। हाँ हाँ मैं कर दिया करूँगी इंशाल्लाह। गई है। ओके 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 चलो जी चली गई दादो। हाँ कोई नहीं इंशाल्लाह दादो ठीक रहेंगी। हम जाएंगे फिर करेंगे ना विजिट। अब्दुल्ला को देख और ज़ैनब हंस रही है। चाचू के पास इस साइड इतने नहीं। Guys, get in focus!
Literally, Papa, look, we've been scammed. You know, no, listen. मैं expect कर रही थी कि एक big city होगी उसके ऊपर वैसे वो जो start from south. मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। Guys, what is this? ये क्या है? You have to open it. And like, Unusual है। ये देखो ये है, ऐसे रखो तो आपने उल्टा तो नहीं खोला? no, but उल्टा कैसे? ऐसे नहीं है बोला अच्छा है ना, ऐसे नहीं है वो, ऐसा ही है। ये देखो, ये पील कर देना फिर खुल जाएगा। इसका ये है कि फ्रेश रहेंगे बेटे, मच बेटर है ये, मच बेटर है। जब ये वाली साइड खत्म हो जाएगी यहाँ से। हाँ, तो ये देखें जी, ये उस दिन आए थे ना मेहमान, तो वो लेके आए थे सबके गिफ्ट, उसमें ये वाला गिफ्ट भी था और ये आज बच्चों ने खोला। खाएंगे, मैं कड़ी खावा, कड़ी मजे दी होगी। ये वाली, कोई सी भी खा लो, कोई ये वाली खाते। चलो ले लो भाई। I have this seed. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। वंस अगेन माजरत है, थोड़ा लेट हो गया। इसमें किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से कुछ एहतियात वगैरह पूछी हुई थी कि किडनी ट्रांसप्लांट हो तो एहतियात क्या है। अब किडनी ट्रांसप्लांट हो या आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो या कोई और चीज़ का ट्रांसप्लांट हो जो कि आपकी बॉडी का हिस्सा थी नहीं, तो वो जब आपकी बॉडी में डालनी है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको रिजेक्ट करेगा। तो उसको रिजेक्ट होने से बचाने के लिए ऑपरेशन से पहले इंजेक्शन लगते हैं। मुझे लगे थे इंजेक्शन। वो इंजेक्शन ये होते हैं कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको वो डाउन ले जाते हैं, बड़ा ज़्यादा काफ़ी नीचे लेके आया जाता है आपके इम्यून सिस्टम को। वो इसलिए लेके आते हैं ताकि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो फाइट करके उस नए ऑर्गन को, नया जो आपके अंदर डाला है, वो गुर्दा है या हार्ट है, जो भी जिस चीज़ का भी ट्रांसप्लांट है, कि वो उसको अटैक करके तो वो उसको ज़ाया ना कर दें। तो वो जो इंजेक्शन का असर है, मेरे केस में उन्होंने जो मुझे बताया था, ये इन्फॉर्मेशन इधर है, उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि पहले जो 3 महीने है ना ट्रांसप्लांट के बाद, कि आपको ज़्यादा रिस्क है इन्फेक्शन का। ठीक है, इन्फेक्शन किसी भी किस्म की हो सकती है, कोई भी, चेस्ट की कुछ चोट लग जाए उसकी, या फूड पॉइजनिंग वगैरह। ठीक है, तो वो उसकी एहतियात इसलिए ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए ये पहले 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि ये एक तो वो इंजेक्शन लगे होते हैं, साथ इम्यूनो सप्रेसेंट भी आप खा रहे होते हैं। ठीक है, वो इम्यूनो सप्रेसेंट जो मुझे 2 किस्म के दिए जा रहे हैं और कॉन्स्टेंटली मेरी डोज़ को मॉनिटर किया गया ब्लड टेस्ट के साथ और उसको एडजस्ट किया गया। ठीक है, मतलब 5 मिलीग्राम से स्टार्ट किया था, कम की पॉइंट्स में भी चले गए। फिर अब जो है ना 2 मिलीग्राम सुबह और 2 मिलीग्राम वो मैं इवनिंग में लेता हूँ, वो वाली मेडिसिन, क्योंकि वो ब्लड में ज़्यादा शो हो रही थी। टेक्ट्रोलाइन कहते हैं मेरे ख्याल में जो है केमिकल, उसमें वो ज़्यादा शो हो रहा था। उसकी वजह से किडनी की परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट हो रही थी, किडनी जो है वो सही फिल्ट्रेशन नहीं कर रही थी, तो उनको वो कम करनी पड़ी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इसके अलावा एक और है मेडिसिन एंटी रिजेक्शन की, वो भी दे रहे हैं। काफ़ी सारी और दवाइयाँ, सिर्फ ये नहीं है, मुख्तलिफ दवाइयाँ। सबका जिक्र तो मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि हर इंसान अलग है। ठीक है, और ना मैं यहाँ कोई मेडिकल एडवाइस देने आया हूँ, मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो एहतियात करनी है। और कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे एहतियात नहीं बताते, वो कहते बस हो गया तो जाओ। ठीक है, अब पहले 3 महीने जो है ना आपने एहतियात जो करनी है, उसमें चावलों का बड़ा ज़्यादा उन्होंने कहा है कि चावल जो पके हुए खाने हैं ना, वो ताज़े जो पके हैं चावल वही खाने हैं। ठीक है, अगर उनको पके हुए कुछ वक्त हो गया दोबारा गर्म करके आप नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें एक सर्टन बैक्टीरिया है, नाम मुझे उसका भूल गया। बहरहाल चावलों में बैक्टीरिया होता है, सबको पता है, वो ग्रो हो जाता है। और आप जितना मर्ज़ी गर्म कर लें उस चावल को, जितनी मर्ज़ी बार गर्म कर लें, जितनी मर्ज़ी देर के लिए गर्म कर लें, वो बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होता। और वो आम बंदों में तो फूड पॉइजनिंग नहीं करता, लेकिन जिस तरह जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है या जिनका इम्यून सिस्टम वैसे ही नेचुरली कमज़ोर है, वो फिर फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। और फूड पॉइजनिंग का ख़तरा ये है कि अगर खुदा न खासा फूड पॉइजनिंग हो जाए तो वो काफ़ी सीवियर अगर हो जाए तो उसमें उल्टियाँ भी लग जाती हैं, डायरिया भी लग जाता है, बॉडी के फ्लूइड ख़त्म होने लग जाते हैं। पानी भी पियो तो आप वॉमिट कर देते हो। ज़ाहिर बात है, अगर पानी पीने पर वॉमिट कर रहे हो तो जो मेडिसिन आप खा रहे हो, एंटी रिजेक्शन या एंटीबायोटिक्स जो आपको दी होती हैं, और भी दवाइयाँ काफ़ी सारी होती हैं, तो वो आप वॉमिट कर दोगे, अगर उल्टी कर दोगे तो फिर जो एंटी रिजेक्शन की इम्यूनो सप्रेसेंट है वो आपके बॉडी में रहेंगे नहीं। जब वो आपकी बॉडी में नहीं रहेंगे तो फिर आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो तगड़ा होने लग जाएगा, और वो आपके जो ऑर्गन नया डला है, मेरे केस में किडनी, वो रिजेक्ट होने लग जाएगी, खुदा न खास्ता, अल्लाह रहम करे। ठीक है, तो
उस केस में फिर डॉक्टर्स को होता है कि अब इस बंदे की जान बचाएं या इसका जो नया ऑर्गन डाला है, किडनी डाली है, तो वो बचाएं। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने इंसान की जान बचानी है। फिर वो आपको बड़े स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन देते हैं और आपका इम्यून सिस्टम ऊपर लेके आते हैं, उसको एकदम बूस्ट किया जाता है। जब वो एकदम बूस्ट होता है, फौरी तौर पे जो है ना, फौरी तौर पे नया ऑर्गन, मेरे केस में किडनी, वो रिजेक्ट होने का हो जाती है, वो रिजेक्ट हो जाती है, फिर इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर देता है उसको, ठीक है। इसके अलावा सुशी, वो जो नहीं सुशी, पता नहीं उसको उर्दू में क्या कहते हैं, बहरहाल सुशी होती है, तो वो बिल्कुल मना है, वो बिल्कुल नहीं खानी, ठीक है। क्योंकि कच्ची मछली जो है ना, वो भी फूड पॉइजनिंग कर देती है जो इम्यूनो सप्रेसेंट पे लोग होते हैं, ठीक हो गया। ग्रेप फ्रूट बिल्कुल मना है, ग्रेप फ्रूट बिल्कुल नहीं खाना। ग्रेप फ्रूट की तरह का एक और फ्रूट होता है, काफ़ी बड़ा होता है और अंदर से ग्रेप फ्रूट की तरह ही लगता है, उसका नेम आई कांट रिमेंबर, वो भी नहीं खाना, ठीक है। और अनार जो है वो कुछ लोगों को बिल्कुल मना होता है, मेरे केस में थोड़ा सा अलाउड है कभी कभी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये रमज़ान में फ्रूट चाट बनती है, तो उसमें जो अनार होता है थोड़ा ही होता है ना, आपने थोड़ी सी फ्रूट चाट खानी है तो वो उसके लिए ठीक है कभी कभी। और शुरू के दिनों में जो है वो ये भी लिखा हुआ है कि थर्मामीटर एक अच्छे वाला आपके पास होना चाहिए। रेगुलरली आप अगर थोड़ा बहुत फील अनवेल कर रहे हैं तो टेम्परेचर वगैरह चेक करें, टेम्परेचर है तो आप फ़ौरन अपने जो ट्रांसप्लांट टीम है या आफ्टर ट्रांसप्लांट जो आपकी केयर कर रहे हैं, आप उनसे रब्ता करें, उनको बताएं, ठीक है। अब इन्फेक्शन के क्या क्या हो सकते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम हो आपको, जैसे फ्लू है, जिसम में दर्द है, फीवर है, शिवरिंग है, चिल्स हैं, खांसी है, ये आपने फ़ौरन उनको बताना है। या डायरिया या वॉमिटिंग लग गई है तो फ़ौरन आपने अपनी टीम को बताना है। यानी जहाँ आपका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद सेम हॉस्पिटल में मेरा क्लिनिक है जहाँ पे मैं एवरी वीक जाता था, अब वो एवरी 2 वीक्स कर दिया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, डिपेंडिंग ऑन द ब्लड टेस्ट और आपकी जो किडनी फंक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए वो आपको उसी हिसाब से उसी टाइमिंग पे चेक करते हैं। मुंह में अगर कोई अल्सर वगैरह आ जाए तो उसके लिए भी फ़ौरन रब्ता करें। लगातार खांसी लग गई है आपको किसी भी किस्म की, वो ड्राई है या रेशे वाली है, खड़कने वाली है, वो आपने फ़ौरन बताना है। बाथरूम जाते हुए अगर आपको यूरिन करते हुए अगर आपको पेन हो रही है या स्मेली यूरिन है या स्ट्रॉन्ग यूरिन है तो ये ख़तरे की अलामत है कि आपको इन्फेक्शन हो गई है किसी किस्म की, तो आपने फ़ौरन रब्ता करना है अपने डॉक्टर से, ठीक है। देखें ये मेडिकल अब फ़ायदे के लिए किसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें बोलनी ज़रूरी हैं, क्लियर बोलनी ज़रूरी हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं वो इसको समझेंगे और इसके ऊपर ना अब बात ना करने लग जाए कि ये बात मैंने यहाँ की है। सोर थ्रोट, गले में ख़राश आ जाए, फ़ौरन रब्ता करें। चेस्ट में पेन है, फ़ौरन रब्ता करें डॉक्टर से। रेडनेस, स्वेलिंग या डिस्चार्ज, पेन अराउंड द वुंड साइट, या जहाँ आपका ऑपरेशन हुआ है, जहाँ जहाँ आपके टांके लगे हैं किडनी के ट्रांसप्लांट के बाद, वहाँ पे सोजिश हो जाए, को डिस्चार्ज निकल रहा हो या पस पड़ जाए या रेडनेस है, लाल लाल हो गया वहाँ से, या पेन हुई जा रही है वुंड के एरिए में जहाँ वो टांके हैं, तो फ़ौरन आपने रब्ता करना है अपने डॉक्टर से। लोअर लेग पेन, लोअर लेग में नीचे टांगों में दर्द हो या ये पिनियों में दर्द हो, काफ में स्वेलिंग या रेडनेस आपको फील हो रही है लेग्स में, तो फ़ौरन रब्ता करना है। मुझे लगातार पेन रहती है मेरी काफ्स में, पाँव में मुझे लगातार पेन रहती है काफ़ी सालों से, और उसके बाद ज़्यादा वर्स हुई थी जब मुझे वेस्कुलाइटिस हुआ था। पहले किसी और तकलीफ़ की वजह से थी, उसके बाद जो है ना मुझे ये वेस्कुलाइटिस की वजह से हुई थी। चेक किया था, स्कैन हुए थे और कहते थे इसका कोई इलाज नहीं है। वेस्कुलाइटिस ने जो आपकी नर्व एंडिंग्स और ब्लड वेसल्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी हैं, तबाह कर दी हैं। ये सारी ज़िंदगी आपको ऐसे ही रहेगा, वो तकलीफ़ ही रहती है, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। कोविड का टेस्ट जो है वो पहले 3 महीने में आपने बड़ा ध्यान रखना है। कोविड का टेस्ट वगैरह करें अगर आपको लग रहा है। और कोविड से बचने के लिए यही है कि बहुत ज़्यादा हैवी क्राउड है, जैसे कोई कॉन्सर्ट वगैरह हो गए हैं, या आजकल जैसे यहाँ पे ईस्टर है तो टाउन वगैरह जाओ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ जहाँ पे कंधे से कंधे लग रहे हैं। या ओके मस्जिद हो गई है, वहाँ पे आपने जमात में नमाज़ पढ़नी है, आप कंधे से कंधे, क्राउडेड है, जैम पैक्ड कहते हैं जिसको। तो ये जगहों पे पहले 3 महीने आपने सख्ती से
उसका बच के रहना वहाँ से, ठीक है। अगर आपको ऐसी जगह पे जाना पड़ जाए तो आप फेस मास्क पहन लें ताकि दूसरे आपसे दूर रहें, ठीक है। वो एक बन गया है ना कि यार इसने मास्क पहना शायद ये बीमार है या इससे दूर रहना हमने, तो वो एक नेचुरली होता है, फिर दो लोग जो है ना वो दूर रहते हैं। अच्छा, कोविड के बूस्टर जो हैं वो भी इन्होंने लिखे हुए, और फ्लू जैब के फ्लू के भी जो टीके लगते हैं ना वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो मुझे कहते रहते, मैंने भी लगवाए नहीं है, लेकिन अब मुझे डॉक्टर कहते थे कि अभी तो नहीं, उनसे पूछ के जब वो मुझे ग्रीन सिग्नल देंगे तो वो फिर ये कोविड के बूस्टर और फ्लू के मैंने लगवाने हैं, जब मेरा डॉक्टर मुझे बोलेगा तब, अभी नहीं, ठीक है। लो जी। बाकी कोविड के टेस्ट वगैरह का सबको पता है, मैं यहाँ पे सारा इतनी काफ़ी डिटेल में रिपीट मैं नहीं करूँगा, वो सबको पता है कोविड आया था, सारी दुनिया सीख गई थी। तो फिर जो आपका नॉर्मल डॉक्टर है, जीपी है, अगर उसने कोई आपको किसी भी टाइम पे कोई एंटीबायोटिक्स या कोई भी दवाई देनी है, बेहतर है कि आप जो आपकी टीम है जहाँ सर्जरी हुई है, पोस्ट सर्जरी, आफ्टर सर्जरी, जो आपके केयर करने वाले हैं, आप उनसे पहले पूछेंगे। और आपके पास जो लिस्ट दी है हॉस्पिटल ने दवाइयों की, वो आप साथ रखेंगे। आप उनको पूछे भाई इन दवाइयों के साथ आप जो दवाई दे रहे हैं खा सकते हैं कि नहीं, ये अब आपकी ज़िम्मेदारी होगी ये करना। जैसे एक दवाई मुझे उन्होंने कहा था आप ले लेना फार्मेसी से जाके, तो ये जो एक मुझे वो चिट दी हुई किधर गई, वो ऊपर ही रह गई, उसके अंदर मेरी सारी लिस्ट है दवाइयों की, तो उस ऊपर मेरी पर्सनल डिटेल भी इधर मैं दिखानी भी नहीं है, तो वो मैं साथ लेके गया था। और फार्मासिस्ट जो है ना, जो सेल्स पर्सन है वो नहीं, जो प्रॉपर फार्मासिस्ट है, उसने पूरा चेक करके टाइम लगा के फिर मुझे वो दवाई दी थी, हाँ भाई ये वाली दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपकी इम्यूनो सप्रेसेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। चेस्ट के इन्फेक्शन के लिए फीवर हो, आपको वो कोल्ड चिल्स आ रहे हों और शिवरिंग हो रही हो, कांप रहे हैं आप, ठीक है, या आपको थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये चेस्ट इन्फेक्शन की निशानियों में से एक निशानी है, ठीक है। और लगातार खांसी आ रही हो, ग्रीन या ब्राउन, वो आप बलगम फेंकने लग जाएं, तो ये चेस्ट इन्फेक्शन की निशानी है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत हो तो वो भी जब आप लेटते हैं। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मुझे होती है, पर मेरा कोई और इशू है, वो इससे नहीं रिलेटेड, मैंने चेक करवा लिया था, स्कैन वगैरह मेरे हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह का कोई नहीं है, ठीक है। मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है पिछले 2.5 सालों में, लगता है ऐसे जैसे चेस्ट इन्फेक्शन है, सिम्टम्स सारे वो होते हैं लेकिन चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होती। एक्सरे वगैरह वो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर होती है, काफ़ी डिटेल में चेक करते हैं, कहते हैं चेस्ट इन्फेक्शन नहीं है। क्योंकि मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ता था तो मुझे काफ़ी जो है ना वो सांस चढ़ जाता था। अच्छा, इसमें जो स्मोकर रह चुके हैं, एक्स स्मोकर हैं, बेशक स्मोकिंग छोड़ दी है, वो डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि वो स्मोकिंग भी करते थे, उनका फिर एक्स्ट्रा चेक्स जो है ना वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी बुक पे। यह जी फूड दैट इज़ मोर हार्मफुल, यानी जो ज़्यादा ख़तरनाक है, मीट हो गया, पोल्ट्री होगी, फ़िश होगी, शेल फिश होगी, ये ज़्यादा ख़तरनाक है अगर सही पके नहीं हुए। अगर ये जैसे चरखे वगैरह बाज़ार में नहीं, वो मशीन में चल रहे होते हैं, वो खाने बिल्कुल मना है, ठीक है। डेली काउंटर से मीट जो है या फ़िश जो है या पोल्ट्री वो लेनी मना है, ठीक है। कच्चा गोश्त कुछ खाती हैं कौमें, कच्चा गोश्त भी, कच्ची फ़िश यानी जैसे वो सुशी है, ये कच्ची पोल्ट्री, ये इस तरह का कुछ नहीं खाना। स्टेक वगैरह और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ऑयस्टर, कैवियार, ये बिल्कुल नहीं खानी। कैवियार वो हमें एग्स होते हैं फ़िश का, ये बिल्कुल मना है। मीट और वेजिटेबल की जो पैटी बनी होती है, ये मिलती है यहाँ पे पाकिस्तान में, मैंने कभी नहीं देखी। ये जो है ना मीट और वेजिटेबल की, वो एक ऐसे टिक्की सी बनी होती है, कच्ची सी होती है, ठीक है। वो रखी होती है इधर दिल्ली, जहाँ पे चीज़ें होती हैं ना आपकी दिल्ली की, वहाँ पे रखी होती है, तो वो बिल्कुल नहीं खानी। सॉसेजेस और चिकन जो है ना, बारबेक्यू पे जाएं तो वो आप बारबेक्यू के बोले चिकन या सॉसेज नहीं खाना। अगर आप खा रहे हैं तो मतलब उसकी गारंटी अब अगर तो कोई दे सकता है कि सॉसेज और चिकन जो बारबेक्यू पे बने हैं, वो किसी की अगर दावत है या आप बाज़ार से ले रहे हैं, तो ये वो गारंटी आप उनसे लें कि वो प्रॉपरली थॉरली कुक हुए हैं। क्योंकि अक्सर हो जाता है बारबेक्यू पे चिकन जब कर रहे होते हैं ना,
तो वो अगर सही ना बना हो, कोयले वगैरह के ऊपर सही ना पकाया हो, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड रह जाता है, और वो अगर आप खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग आपको हो जाएगी, काफ़ी मसला हो जाएगा। तो अगर तो कोई गारंटी दे रहा है कि भाई सही तरह पकाया हुआ है, सही तरह पका हुआ है, तो ठीक है, सही है। कोल्ड मीट जैसे सलामी हो गए, इस तरह की चीज़ें, चीज़ो वगैरह, पेपरोनी वगैरह, ये बिल्कुल मना है। क्योर्ड मीट या फर्मेंटेड मीट जो है वो भी मना है, ठीक है। और अगर ये खाने आपने तो इस तरह हो कि ये कुक हुए हों, फॉर एग्ज़ाम्पल, और बड़े ज़बरदस्त कुक हुए हों, धुएँ निकल रहे हों। एग्जाम्पल है ना जी, जैसे पिज़्ज़े के ऊपर पेपरोनी पिज़्ज़ा होता है, जैसे पिज़्ज़े के ऊपर पेपरोनी लगी होती है ना, तो वो प्रॉपरली कुकड हुई होती है, तो आप उस केस में खा सकते हैं। लेकिन जो दिल्ली काउंटर से मिलती है या दिल्ली के जो आइल्स होती हैं वहाँ पे चिल्ड होती है, वो निकाल के पक्की होती है, खा सकते हैं। चिल्ड मीट वगैरह बिल्कुल नहीं अलाउड। कोल्ड स्मोक्ड या क्योर्ड फ़िश, ठीक है, कोल्ड स्मोक्ड फ़िश ये मिलती है यहाँ पे भी, वो मना है, या क्योर्ड फ़िश वो मना है बिल्कुल, ठीक है। ये अगर आप इसको मतलब ये कुछ लोग लेते हैं वो कोल्ड खाने के बजाय ना इसको पका लेते हैं, जैसे हिना करती होती थी, ब्रेकफास्ट बनाती थी लॉन्ग टाइम अगो ना, तो वो ये इनको ला के, तो इनको बहुत हल्का सा शैलो सा, बहुत हल्का सा ऑयल लगा के ना, ऐसे फ्यू ड्रॉप्स, तो पैन के अंदर उसको दोनों साइड फ़िश की ना, वो सैल्मन की, वो बड़ी थिन स्लाइस होता है, बहुत पतला सा होता है, ऐसे पेपर की तरह, तो उसको वो ना कुक कर लेती थी, तो फिर सेफ़ है अगर प्रॉपर्ली कुक हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये जो फ़िश है या शेल फ़िश है, ये प्री पैक्ड फ़िश हो ना, और शेल फ़िश वो सेफ़ है। टिन्ड फ़िश जो है सच एस ट्यूना या सैल्मन टिन में हो, वो भी सेफ़ है, ठीक है। आप ज़रा पका के खाओगे, निकालो, पका लो और खा लो उसको, ठीक है। कुछ लोग कोल्ड भी खाते हैं, पर इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि वो सेफ़ है खाने। एग्स जो हैं वो रनी जर्दी नहीं होनी चाहिए, कच्ची जर्दी वाला अंडा उबला हुआ हो या फ्राइड एग हो, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। उसकी जर्दी और पूरा अंडा पूरी तरह पका होना चाहिए, प्रॉपर पका होना चाहिए। बॉयल्ड एग खाना है तो वो आप जो है ना उसको फुल बॉयल्ड एग खाएं, तो वो सेफ़र ऑप्शन है, क्योंकि अंडे में भी वो एक होता है, पता नहीं केड़ा होता है, वो हम जैसे लोग अगर खाएंगे जो इम्यूनो सप्रेशन पे, तो फूड पॉइजनिंग करवा बैठेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कहते हैं जो अंडे खाने हैं ना, डक के हों या क्वेल के हों या वो मुर्गी के हों, तो ब्रिटिश लायन स्टैंप वाले हैं ना वही खाने हैं, क्योंकि वो सर्टिफाइड होते हैं यहाँ पे, आप वही खाएं, और कोई अंडे आप ना खाएं। एग्स आउटसाइड फ्रॉम यूके से बाहर के एग्स आप ना खाएं, वो आपके लिए सेफ़ नहीं है, ठीक है, अनलेस उनके ऊपर ब्रिटिश लायन स्टैंप हो। तो वो तो अब ये यूके वालों के लिए है, यूके में रहता हूँ तो मैं यहीं से पढ़ के आपको बता सकता हूँ। और कच्चे अंडे किसी चीज़ में डले हों, यानी होममेड सॉस या डिज़र्ट्स हों, जैसे होममेड आइसक्रीम है उसमें अंडे डलते हैं, कच्चे होते हैं, वो बिल्कुल नहीं अलाउड। लेकिन जो पेस्चराइज्ड एग होते हैं वो सेफ़ हैं, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट वेजिटेबल एंड सैलड, अगर ये फ्रूट वेजिटेबल सैलड घर में बना रहे, अच्छी तरह धो के प्रॉपरली फिर अपनी सैलड बनानी है आपने पूरी तरह। और जो आपने जूस या स्मूदी बनानी है, तो वो जो है छिलके वाले भी जो हैं, जैसे किनू शिनू एप्पल उप्पल, उन्होंने चंगी तरह धो के तो फिर छिलके तो फिर तुसी उन्होंने जूस करो, ठीक है जी। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क जो है वो UHT मिल्क जो है, अल्ट्रा हीट ट्रीटेड या पेस्चराइज्ड दूध वही सेफ़ है। ये ग्वाले का जो दूध है वो एज इट इज़ नहीं पी सकते आप, ख़तरनाक है। पेस्चराइज्ड होगा तो फिर ही, तो यानी जो बाज़ार में पेस्चराइज्ड दूध मिलता है स्टोरों में, वो सेफ़ है आपके लिए। चीज़ सेफ़ है खानी इफ़ कुक्ड, और अगर चीज़ पूरी तरह कुक हुई है और वो गर्म है तो फिर वो ठीक है। या फिर आप चीज़ खा रहे हो तो वो पेस्चराइज्ड चीज़ हो, जैसे चीज़ स्लाइसेस होते हैं, पेस्चराइज्ड चीज़ है तो वो ठीक है। हार्ड चीज़ जो है वो जनरली सेफ़र ऑप्शन है, हार्ड चीज़, ठीक है। चेडर एग्जांपल है, चेडर चीज़ होगी, लेस्टर होगी, एडम, पार्मेसन, तो गोडा चीज़, गाउडा या गोडा के प्रोनाउंस करीदा, तो वो जो है ना आपके लिए सेफ़ ऑप्शंस हैं, ठीक है। बाकी कहते हैं कि अगर चीज़ तकरीबन सारी सही हैं, अगर पेस्चराइज्ड नहीं भी हैं,
लेकिन अगर उनको आपने प्रॉपरली पका लिया, प्रॉपरली कुक किया ना, काफ़ी सारी डिशेस होती हैं ओवन में जाती हैं, वो चीज़ उबलने लग जाती है, तो वो फिर उसमें से जरासीम मर जाते हैं, तो वो सेफ़ है आपके लिए। ठीक है, तो डेली काउंटर की जो चीज़ है वो अवॉइड करने के लिए कहा हुआ है उन्होंने। सॉफ्ट गोट्स चीज़ जो है वो मना की हुई है उन्होंने। अनपेस्चराइज्ड मोल्ड राइपन चीज़, सॉफ्ट चीज़ जैसे होती है इधर ब्लू चीज़ से मिलती है, तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर मोल्ड होता है, वो खाते हैं लोग जो सेफ़ है, जिनके लिए वो खा सकते हैं, हम लोग नहीं खा सकते जिनका ट्रांसप्लांट हुआ। ठीक है, फिर है जी होम मेड चीज़, वो काफ़ी सारे तरीक़ों से बनती होगी। ठीक है, ये जो पनीर है घर में जो बनाते हैं आप नहीं खा सकते। दही जो है ना वो आप खा सकते हैं जो बाज़ार से मिलता है डब्बों में। घर का बना हुआ दही जो है ना अनफॉर्चुनेटली वो मना है। यानी ये कहता है कि अवॉइड होममेड योगर्ट, घर के बना हुआ दही बिल्कुल नहीं खाना। और कफ़ीर जो है वो मिलती है यहाँ पे, वो भी नहीं। और जो होम स्टार्टर किट्स मिलती हैं यहाँ से घर में दही जमाने वगैरह की, तो वो आपने हरगिज़ से इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है, जो हायर रिस्क जो दही है वो बायो या प्रोबायोटिक योगर्ट जो है ना, या कफ़ीर या अदर होममेड योगर्ट, ये मना है। ठीक है, सेफ़ जो हैं लाइव प्लेन नेचुरल योगर्ट, लस्सी, सावर क्रीम, ग्रीक एंड फ्रूट योगर्ट्स, ये सेफ़ हैं। ठीक है जी। आइसक्रीम जो है शॉप से जो आइसक्रीम खरीदते हैं, शॉप के दुकानों के फ्रीज़र में जो होती है वो सेफ़ होती है, प्रेशराइज्ड होती है वो। अगर आइसक्रीम मेल्ट होने लग गई है तो उसको रीफ्रीज ना करें, वरना वो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बड़ी ख़तरनाक साबित होगी। सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम जो है ना मशीनों की ना, जो कौन आइसक्रीम मशीन से वो निकलती खाते हैं, इधर मिस्टर वीपी बोलते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं अलाउड। ठीक है, आगे चलें। बाहर खाना खाने जाएं अगर आप टेक अवे से, तो बेस्ट है कि जो पहले 6 हफ्ते हैं या 8 हफ्ते हैं आप बाहर से खाना ना खाएं ट्रांसप्लांट के बाद। ठीक है, 6 से 8 हफ्ते जो है ना बाहर का खाना आप ना खाएं, उसके बाद सेफ़ है। लेकिन अब जब बाहर से खाना जाएं तो आप उनको कह दें आपका कि जो राइस है उसको आपका फूड टच ना हो, क्योंकि आप फ्रेश राइस ही खा सकते हैं, किसी फ़िश को या रॉ मीट को आपका फूड टच ना हो। तो उस केस में मैनेजर जो है वो अपनी निगरानी में बना के लेगा। आप उनको कहोगे भाई एलर्जी का मेरा है प्रॉब्लम, तो वो फिर आपकी बात मैनेजर से करवाएंगे। मैं जितनी बार भी गया हूँ मेरी मैनेजर से बात हुई है, उनको मैंने एक्सप्लेन किया, अपना बताया है मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, ये चीज़ें अवॉइड करनी है, वो सारी जो आपको मैंने बताई हैं। तो उसके बाद वो फिर मैनेजर अपनी निगरानी में फ़ूड बना के आपकी प्लेट अलग लेके आएगा। तो इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 दफ़ा खाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। एहतियात करें तो ठीक है, लेकिन पहले 6 से 8 हफ्ते आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। आप बाहर खाने जाएं तो वो अच्छी साफ़ सुथरी जगह से खाएं, लेकिन मेरे ख़्याल में 8 हफ्तों के बाद। ठीक है, कि वो क्लीन हो एरिया, पकाने वाला बंदा भी साफ़ हो, और उधर उनकी जो फूड हाइजीन रेटिंग है 5 हो तो बेहतर है, 4 भी चल जाती है। यहाँ पे होती है फूड हाइजीन की रेटिंग, तो वो इधर वो चेक करते हैं उनको रेगुलरली। ठीक है जी। बाहर से तो राइस आप बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि उसकी जितने भी रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे राइस बना के रखी होती है, उन्होंने वो रखी होती है कीप वार्म के, उनके जो ओवन होते हैं ना वहाँ पे, वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक है, वो नहीं खानी। अच्छा जी, वो वाले जो हैं फूड जो इंटरेक्ट करेंगे आपकी मेडिकेशन के साथ, हर्बल मेडिसिन कोई भी नहीं खानी, होम्योपैथिक मेडिसिन कोई भी नहीं खानी। कोई टोटका आपको कोई भी बताए ए जड़ी बूटी ओ जड़ी बूटी इंज कर लो, वो इंज खा लो, वो इंज कर लो, वो नहीं करनी। मेरे लिए मैं टोटली जितनी भी हर्बल टीज़ हैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द हर्बल टीज़ वो सत्यानाश कर देंगी ये जो इम्यूनो सप्रेशन की दवाइयाँ ना उनके साथ इंटरेक्ट करके, तो मैं बिल्कुल अवॉइड कर रहा हूँ। नॉर्मल चाय पी रहा हूँ, जो चाय होती है नॉर्मल। ठीक है, ग्रेप फ्रूट जूस बिल्कुल मना है। पोमीलो और पोमीलो जूस, ये वो जो मैं बता रहा था, ये सिट्रस फ्रूट है क्लोजली रिलेटेड टू ग्रेप फ्रूट, यही जो मैं आपको बता रहा था, इसको कहते हैं पोमीलो। ठीक है, ग्रेप फ्रूट का जूस, पोमीलो और पोमीलो का जूस ये मना है बिल्कुल। स्टार फ्रूट मना है बिल्कुल। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कोई नहीं खानी। ठीक है, हर्बल होम्योपैथिक रेमेडीज़ बिल्कुल उनसे दूर रहें। हाई डोज विटामिन सच एज विटामिन सी वगैरह ये नहीं खानी। विटामिन आपने बिल्कुल कोई नहीं लेना,
क्योंकि वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जब तक आप अपने डॉक्टर से पूछ ना लें या आपका डॉक्टर आपको एडवाइस ना करे। अगर ऐसा डॉक्टर एडवाइस कर रहा है जिसको पता नहीं है कि आपकी सर्जरी हुई है, तो वो फिर ख़तरनाक है आपके लिए। जब भी डॉक्टर पे जाएं, कोई नया डॉक्टर है, नई जगह, यू मस्ट टेल देम कि आपकी सर्जरी हुई है, ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, ठीक है। आपका कोई कंसर्न हो, प्रॉब्लम हो, तो वो या नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन जो डॉक्टर ने लिख के दी, आपको ज़रूरत है, आप फार्मासिस्ट से डिटेल में बात करें, अपनी लिस्ट ऑफ मेडिकेशन लेके जाएं, उसको कहें भाई क्रॉस चेक करो, ये इंटरेक्ट तो नहीं करती मेरी दवाइयों के साथ। बेहतर है कि आप अपनी जो आफ्टर सर्जरी जो टीम है आपकी ट्रांसप्लांट की, आप उनसे मशवरा करें, ठीक है। ट्रांसप्लांट के बाद आप नॉर्मली खा सकते हैं। जैसे पहले मेरी जो थी रिस्ट्रिक्शन पोटेशियम की, आलू ये वो मतलब थोड़ी मकदार में उबाल के, वो सारी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। शुरू में मुझे ट्रबल हुई थी क्योंकि किडनी आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन बढ़ाती है। हर इंसान में 2 किडनियाँ होती हैं और दोनों किडनियाँ जो है ना वो मिल के 100% काम करती हैं, ठीक है। मेरे हिस्से में जो किडनी आई थी वो थी अबाउट 45% पे। मेरे ब्रदर की जो उसके पास है माशाल्लाह वो 55% पे। उन्होंने जल्दी पिकअप कर लिया था फिल्ट्रेशन, मुझे थोड़ा टाइम लगा था। आहिस्ता आहिस्ता 100% पे सिंगल किडनी भी पहुंच जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे रब की तरफ से एक देखो कैसा जो है ना हमारे लिए एक मौज़ा ही है हमारे लिए, तो है ना कि एक किडनी भी जो है ना उस लेवल पे अल्लाह ले आता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, फॉस्फेट वगैरह जो होती है वो लीन मीट और ये फ़िश वगैरह, एग्स वगैरह, इन सब में होती है। तो जब आपके सर्जरी हो जाती है ना तो उसके बाद जो है ना फॉस्फेट लेवल आपके ड्रॉप हो जाते हैं। मेरे बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए थे। उन्होंने कहा दबा के आइसक्रीम खाओ, ये चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो लीन मीट जो हैं वो अच्छे हैं। फ़िश जो सॉफ्ट फ़िश है, ठीक है, एडिबल बोन्स के साथ, वो अंडे, नट्स, सीड्स, मिल्क, चीज़, योगर्ट, malted milk drinks and drinking chocolate, milk puddings such as rice pudding। अब राइस पुडिंग जो है ना मैं ये अवॉइड कर रहा हूँ अभी, क्योंकि राइस का जैसे हमें होता है मैं अवॉइड कर रहा हूँ इसको। फोर्टिफाइड प्लांट ड्रिंक्स, मिल्क सब्सटीट्यूट होते हैं, जैसे वो नहीं होते वो यार ओट मिल्क वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो इनमें फॉस्फेट होता है, मेरा काफ़ी कम था तो मैं फिर आइसक्रीम काफ़ी खाई है। बाकी जो है विटामिन डी की कमी, कैल्शियम और विटामिन डी, वो आपकी यही है कि आप दूध पिएं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव सोया वगैरह वो लिखा हुआ है, पर मैं तो फ्रेश मिल्क ही पीता हूँ, बेहतर है। लाइट माल्टेड ड्रिंक्स, यही जो पीछे बात की है, चीज़ हो गई, योगर्ट हो गए, ये जिनमें कैल्शियम वगैरह होती है, ठीक है। टिन्ड फिश विद बोन्स, ठीक है, जैसे सार्डिन्स हो गए, तो वो काफ़ी लोग सार्डिन्स को ना स्मेल नहीं पसंद करते, नहीं पीते। वाटर क्रैश, बॉइल्ड केल और पाक छोई, तो ये 80 ग्राम लिखी हुई इन्होंने। बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ आप खाई पिएंगे तो आपके लिए ख़तरनाक है। फूड हाई इन विटामिन डी, फोर्टिफाइड मार्जरीन एंड लो फैट स्प्रेड, ठीक है, मुझे मार्जरीन पसंद ही नहीं है। ऑयली फ़िश खाओ सच एज मैकरल, वो अच्छी है। फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स वो खा लें आप। एग्स वो तो पसंद है, वो खा दो। फोर्टिफाइड मिल्क अल्टरनेटिव वही सोया, ओट और राइस मिल्क, ठीक है। मशरूम्स दैट हैव बीन एनरिच्ड विद विटामिन डी, और वो वाले मशरूम जिनको विटामिन डी से एनरिच किया हो, ठीक हो गया जी। तो ये थी ईटिंग सेफली आफ्टर योर किडनी और पेनक्रियास ट्रांसप्लांट। और यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन कर दूँ, भूल गया था कि सन ब्लॉक लगा के आपने बाहर जाना है, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट की वजह से स्किन कैंसर के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। में अगर आपने लगानी है, जैसे कोई जोड़ में दर्द होगी या मसल पुल हो गया, आपने अपने जो ट्रांसप्लांट की टीम है, क्लिनिक होता है या जो डॉक्टर है, उसके मशवरे के बगैर ये कोई क्रीम नहीं लगानी। जैसे मेरे पेन थी ये एंकल्स में काफ़ी ज़्यादा, उसके लिए, और मेरी अपर बैक में पेन थी शुरू में ऑपरेशन के बाद, तो मैंने उनसे पूछा था कौन सी यूज़ करूं। उन्होंने कहा था कि टाइगर बाम सेफ़ है, टाइगर बाम आप यूज़ कर लें। तो ये लें जी, ठीक है, टाइगर बाम उन्होंने मुझे रिकमेंड की थी। तो टाइगर बाम वो इधर इन्हें जो करती थी, बहुत ज़्यादा दर्द थी मुझे, सो ही नहीं सकता था मैं, सीधा बैठ नहीं सकता था, लेटूं बैठूं हर वक्त दर्द रहती थी। तो वो टाइगर बाम से काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ था, साथ पैरासीटामोल, ठीक है। तो ये हो गया। ब्रूफिन आप हरगिज़ नहीं खा सकते। ब्रूफिन और ब्रूफिन की ज़ात की कोई भी चीज़, कई दफ़ा ये कुछ होती हैं दवाइयाँ लगाने वाली, उनमें भी ब्रूफिन होती है,
वो आप हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई ऐसी क्रीम जिसमें स्टीरॉयड हो आप नहीं लगा सकते, कोई ऐसी दवाई जिसमें स्टीरॉयड हो आप नहीं खा सकते। आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। ठीक हो गया। फिर ये है जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिकॉर्ड बुक है। इधर बाहर अपना नाम लिखा हुआ है, जब ट्रांसप्लांट हुआ है वो डेट है, और अंदर जो है ना ये अंदर सारा ये लिखा हुआ है क्या है, सुबह के टाइम ब्लड प्रेशर और पल्स, ठीक है, और मेरा वज़न, और फिर शाम के टाइम या रात के टाइम ब्लड प्रेशर पल्स ये लिखनी है। तो ये एवरी डे करना होता है। ये बुक मैं साथ लेके जाता हूँ, ये वो एवरी टाइम चेक करते हैं। इसको चेक करके कोई भी मेरी मेडिकेशन और प्लस जो ब्लड टेस्ट एवरी टाइम वो चेक करते हैं, उसकी रोशनी में उन्होंने जो भी करना हो एडजस्टमेंट दवाई का, या कोई सस्पेंड करनी हो या रीस्टार्ट करनी हो, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी हो, तो वो इसकी रोशनी में होता है। पानी काफ़ी ज़्यादा पीना होता है, किडनी आप ड्राई नहीं होने दे सकते। मुझे 2 लीटर कम से कम बोला हुआ है, मैं ज़्यादा पी लेता हूँ, कई दफ़ा 3 भी हो जाता है। लिक्विड में पानी आ गया, जूस आ गया। जूस जब भी पीना है आपने, जब आपने जूस पीना है या जैसे बोतलों में जूस है, ऊपर आपने इंग्रेडिएंट में पढ़ लेना है ग्रेप फ्रूट प्यूरी या ग्रेप फ्रूट जूस उसमें ना हो, या वो पमीलो बोला था मैंने, वो भी ना हो, ठीक है। क्योंकि अक्सर ग्रेप फ्रूट का वो प्यूरी जो है ना वो डाल देते हैं जूस को फ्लेवर एनहांस करने के लिए, तो मैं पढ़ के लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान करें आप, इंशाल्लाह ताला अल्लाह सेहत ज़िंदगी दे आपको, अच्छी सेहत दे। बाकी ये है कि जो खाने आपने बनाए हैं बाहर ना पड़े रहें। खाना पका थोड़ा सा कूल हो गया ना, उसको अपने फ्रिज में रख देना। वैसे भी गर्मियाँ, यहाँ पे गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, वो बाहर पड़ा रहेगा, उसमें बैक्टीरिया अगर होगा आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है, ठीक है जी। वो बेशक सब्ज़ी हो, ठीक है, या गोश्त हो, जो भी हो, उसको आपने फ्रिज में रखना, ठीक हो गया जी। जो गोश्त काटने वाली छुरियाँ और जो कटिंग बोर्ड है उसको अलग रखें, सही है, ठीक है। आपने धो लेना है उसको अच्छी तरह, लेकिन उसको अलग रखें। और जो सब्ज़ी फ्रूट काटने वाला है उसको अलग रखें, छुरियाँ भी और आपका कटिंग बोर्ड भी। गोश्त धोने का उन्होंने मना किया हुआ है कि ये जो चिकन वगैरह और ये जो आप गोश्त ला के घर में धोते हैं इसको ना धोएं, क्योंकि आप गारंटी दे नहीं सकते छींटे पड़ के आपके धुले हुए बर्तन पास पड़े हैं या सिंक है, वो वहाँ पे जाएगा और वो फिर गलती से टच होके आपके ताज़े फूड में आएगा, तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एहतियात करें। हिना जब करती है तो वो एहतियातन करती है काफ़ी ज़्यादा, और वो उधर से फिर स्प्रे मार के सारे सिंक को भी वॉश कर देती है, नलके को वॉश, सारे एरिए को डिकंटेमिनेट अल्हम्दुलिल्लाह वो कर देती है। काफ़ी मेहनत करती है माशाल्लाह। बड़ा हार्ड टाइम देखा भी उसने, तो अल्लाह ताला मुझे जल्दी जल्दी और बेहतर करे। बस थोड़े दिन रह गए हैं, 3 महीने पूरे होने को, तो उसके बाद इम्यून सिस्टम बेहतर होता जाएगा, हेल्थ बेहतर होती जाएगी। वॉक उन्होंने कही हुई है, पर ज़्यादा वॉक मैं कर नहीं सकता, ठीक है। तो थोड़ी आज एनर्जी थी, थोड़ा रिलैक्स किया था। मैं लेट उठा था सुबह, नमाज़ पढ़ के नाश्ता करके, क्योंकि दवाइयाँ टाइम पे खानी होती हैं कि उनके कुछ आवर्स का है। आप लोगों का आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। तकरीबन 12 घंटे का गैप होना चाहिए। कभी मेरा 13 घंटे का हो जाता, कभी 11 घंटे का हो जाता, डिपेंड करता कब उठाऊँ या सोया हूँ। पर अलार्म लगाया होता कई दफ़ा नहीं उठा जाता। तो वो ये मैंने पूछा था, कहते हैं इतने की खैर होती है। जिस दिन मेरे ब्लड टेस्ट होते हैं उस दिन जो एक दवाई है वो नहीं खानी होती, ट्रैक्लोनाइन जो है वो नहीं खानी होती, क्योंकि उसका जो है ना वो जो है क्या नाम है, वो ब्लड में शो हो जाती है, फिर आपके ब्लड टेस्ट जो है ना वो ठीक नहीं आते हैं, तो इसलिए वो खानी होती है। फिर जब मेरे ब्लड टेस्ट हो जाते हैं ना, तो उसके बाद जो है ना वो मैं खाता हूँ। तो वीडियो मैंने पहले कहा था बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, घर में भी अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो या तो वो मास्क पहने, आप उस आ से वो दूर रहे, टावल अपना अलग रखें, ठीक है। ये शुरू की एहतियात कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बचे रहेंगे, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने उस दिन कहा था ना कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगेन बहुत माजरत है, आई एम रियली सॉरी कि ये जो है ना अपोलोजाइज़ करता हूँ कि इस वीडियो को आने में इतना टाइम लग गया, ठीक है जी। वीडियो देखने का, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। एक बार फिर मैं कहूँगा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि जिन्होंने कहा हुआ था, बार बार कहा हुआ था, मैसेजेस इन्हों को भी किए हुए थे, मुझे भी किए हुए थे कि उनकी हेल्प हो जाए, सदका जारी है एक किस्म का।
तो इस चीज़ को जहन में रखिए। तो इसलिए जो टर्म्स यूज़ करनी ज़रूरी थी वो मैंने की हैं, ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो किसी चीज़ में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।